गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए एंड स्वस्थ हो गए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, आज का मेरा टॉपिक होने वाला है। गाइस, मैंने कल ही वीडियो देखा है। राहुल करके कोई मतलब है, और उन्होंने मतलब पूनम पे भी वीडियो बनाई थी। जी हाँ गाइस, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी पूनम पे, जबकि उनका कोई मैटर नहीं था, कोई मतलब नहीं था। फिर भी उन्होंने, चलो उन्होंने किसी को अपनी बहन बोला था। तो मैं यहाँ पर उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि उन्होंने किसके लिए वीडियो बनाई थी, किस वजह से वीडियो बनाई थी। यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन वो जो महिला है उनका यही है, वो पहले किसी को भाई भाई बनाती है। भाई बनाकर जब उनके सपोर्ट में कोई वीडियो बनाता है तो उनकी वीडियो अपनी कम्युनिटी पे शेयर करती है, अपनी कम्युनिटी पे शेयर करती है। और अपने, अब उनके पीछे कुछ चमचे भी हैं, कुछ चमचे उनके पीछे वीडियो बना रहे हैं। ये लोग बोलते हैं हमारे रिश्ते रिश्ते हैं, सामने वाले के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ चमचे हैं। तो गाइस, जो ये चमचों का जो नाम दिया गया है वो इसी की जो गैंग है, जो ये अपना ग्रुप ग्रुप बोलते हैं, इन्हीं का ग्रुप का ही ये बोलना था कि तुम लोग किसी के चमचे हो। तो यही सेम चीज़ हमने भी बोली है। हम यहाँ पर किसी के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर उस इंसान के लिए आवाज़ उठाते हैं जहाँ पर हमारे को ज़रूरी लगता है, हम वहाँ पर वीडियो बनाते हैं। तो गाइज़, मैंने एक राहुल विष्णु कर है, मैंने उनका कल, आज ही मतलब मैंने उनका एक वीडियो देखा। उसमें वो इंसान काफ़ी रो रहा है, बहुत मतलब उसको मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, उसको तकलीफ़ हुई है। क्योंकि वो जो मैडम है वो मैडम यही करती हैं। उस मैडम ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन अब जो उसके जो चमचे हैं, जब उनके साथ ऐसा होगा ना तब इन लोगों को पता चलेगा। और आप लोगों ने देखा होगा, एक नन्हे ओझा कर थे, वो भी मतलब उनको अपनी बहन बोलते थे, बहन मानते थे। अभी काफ़ी टाइम पहले की लाइव है, उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने यही बोला। हालांकि नन्हे ओझा जी ने किसी की कोई बुराई नहीं करी है, बस उन्होंने यही बोला है। मतलब काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, काफ़ी अच्छे इंसान है। जब एक टाइम मुझे भी उनकी ज़रूरत थी तो शायद उन्हीं मैडम के थ्रू वो आए थे। उन्होंने मुझे भी इस बात का आश्वासन दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी इंसान ने मतलब बहुत गलत बोला था, गाली बकी थी। तो नन्हे ओझा ही थे जो मुझे सिस्टर सिस्टर कर कर मुझे मतलब बहुत मतलब सहानुभूति दी थी उन्होंने, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि टाइम रहते ही आंखों पे से जब पर्दा हट जाता है तो इंसान की असलियत उसके सामने आ ही जाती है। तो नन्हे ओझा भैया हैं, उनके भी सामने उसकी असलियत आ चुकी है, तभी आज वो उनसे दूर है। और अब राहुल विष्णु कर जो है, उनको भी अब उसकी असलियत पता चल चुकी है। हालांकि राहुल विष्णु ने कभी उनके बारे में गलत नहीं बोला है। और वो मैडम है, वो राहुल और मालती विष्णु राज कर है, जो उनका भी एक चैनल है, तो वो उनको भी काफ़ी ट्रोल कर रही है। तो इस मैडम का यही है, जो इसके पक्ष में बात करेगा तो ये उसके सपोर्ट में बात करेगी। अगर इंसान कहीं उसको कुछ गलत बोल देगा तो ये उसके ऊपर गलत गलत एलिगेशन लगाती है, ये उसके ऊपर गलत आरोप लगाती है। जैसे कि अब राहुल विष्णु है, जो उनके ऊपर इन्होंने गलत एलिगेशन लगाए हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा हट हुए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। वो रो भी रहे हैं, क्योंकि ये बोल रही हैं कि तुम पैसे खाते हो। तो ये बिना सबूत के, बिना प्रूफ के किसी को ऐसे कैसे बोल सकती है कि तुम लोग पैसा खाते हो। तो गाइस, थोड़ा सा मैं ये क्लिप लगा रही हूँ, प्लीज़ आप ये क्लिप देखिए, फिर मैं उसके बाद अपनी बात आगे रखूँगी। जिसके ऊपर आप विश्वास करेंगे वही आपके साथ विश्वासघात करेगा। दोस्तों, आज ना किसी से नमस्ते होगा, ना किसी से इंटो होगा। क्योंकि पहले जब मैं ब्लॉग बनाता था सभी को प्रणाम कहता था, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सोशल मीडिया की सच्चाई क्या है। जिसके ऊपर आप विश्वास करेंगे वही आपके साथ विश्वासघात करेगा। और एक दीदी हैं जिनके ऊपर हमने बहुत विश्वास किया और इतना दिन से उनके साथ हम लोग रहे। इतना भी कंट्रोवर्सी हुआ, कभी भी उनका नाम मैं नहीं लिया। लेकिन आज ऐसा-ऐसा शब्द आज वो बोली हमें कि हम बिके हुए हैं, किसी के आगे। तो देखिए, आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो कोई किसी से बिका नहीं हुआ है और आज ये बात दिल को लग गई है और उससे ज़्यादा हम बोले क्या? क्योंकि कोई आपको डायरेक्ट कहे कि आप फलाने के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये गलत है। और सोशल मीडिया पे आप लोग किसी के ऊपर विश्वास मत करिए, क्योंकि पहले वो भाई बनाती हैं, फिर अपनी बात को रखवाती हैं, उनका बात रखा जाता है। उसके बाद जब उनका बात कोई नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ हो जाती हैं। तो हम ज़्यादा कुछ इस पे बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक विश्वास होता है, आदमी विश्वास तोड़ देता है। जैसा कि आप लोग पूरी सच्चाई जान रहे हैं और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूँगा, क्योंकि नाम हमें लेना नहीं है।
और उसमें दोस्तों यही है कि जो भी इंसान यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, आप लोग किसी के ऊपर विश्वास मत करिएगा। जो हमारे साथ हुआ कल आपके भी साथ हो सकता है, आप हमारे साथ हुआ है दोस्तों, आप लोग के भी साथ हो सकता है। बहुत ही कष्ट होता है, जिसको अपना समझो बाद में वही धोखा दे, बहुत कष्ट होता है। जो बात रहे इंसान सामने-सामने बोल दे तो समझ में आता है, और इसमें हम क्या बोलें। और हमारी तबीयत भी इस समय ठीक नहीं है, और तबीयत भी खराब चल रही है। तो आप लोग किसी के ऊपर सोशल मीडिया पे किसी को भी आप लोग विश्वास मत करिए। क्योंकि जो आपके आज आप उनके ऊपर विश्वास करेंगे, कल वही आपको धोखा देंगे। और तबीयत खराब है मेरा, दवा लिया हूँ। आज तक जब कुछ अपने ही अपने खिलाफ हो जाए और कुछ लोग अपने ही गलत बोल दें, तो कष्ट होता है। कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब अगला समझे या ना समझे, आज उन्होंने कॉल भी किया, मैंने आज तक उनके कॉल का हमने इग्नोर नहीं किया है, लेकिन आज उनका उनसे हम बात भी नहीं किए हैं। और इस शब्द पे हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। सुबह ही उनसे बात हुई है, तो ऐसा-ऐसा शब्द बोलेंगे, हमको पता है। चलिए ठीक है, जैसा होता है अब। देखा गाइस कैसे ये इंसान इतना रो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। मैं तो इनसे बस यही बोलना चाहूंगी कि भैया आप प्लीज़, अगर आप गलत नहीं हो तो आप प्लीज़ मत रोइए, आपको नहीं रोना चाहिए। हमारे में कहते हैं जो स्ट्रोंग होता है, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया था, और हमारे यहाँ एक चीज़ बोलते हैं कि मर्दों को तो कभी रोना चाहिए ही नहीं, मर्दों को नहीं रोना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाता है। तो प्लीज़ आप रोइए मत, आप बिल्कुल अपनी जगह सही है, आप कहीं गलत नहीं हो। और ये मैडम है जो क्या नाम है, सामने वाले इंसान को जब गलत बोलती है, सामने वाले इंसान को अपनी वीडियो में गलत बोलती है, लेकिन ये पीठ पीछे उनको कॉल करती है, कॉल करके उनको आश्वासन देती है। मतलब वाईटी पे जो इसके जो चमचे हैं उनको ये दिखाना चाहती है, क्योंकि इस मैडम का काम ही यही है। ये मैडम अपनी वीडियो में कुछ और बोलती है, सामने वाले व्यक्ति को इतना जलील करती है, इतना गलत बोलती है, इतना अनाप शनाप बोलती है, और वहीं ये बैक स्टेज पीछे उसको कॉल करती है, कॉल कर कर बोलती रहती है, उसको आश्वासन देती है कि नहीं मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये महिला बहुत ज़्यादा हर किसी के साथ गलत करती है। और जो इसके साथ जो इसके चमचे हैं ना, हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि टाइम रहते, समय रहते तुम्हें भी इस चीज़ का एहसास हो ही जाएगा। जो आज तुम किसी महिला को, तुम किसी औरत को, किसी औरत के पीछे तुम किसी को टॉर्चर कर रही हो, किसी को तुम परेशान कर रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ भी एक दिन वो दिन जरूर आएगा। जब नन्हे ओझा जी को समझ में आ गई, जो इनके इतने करीबी थे, इनके इतने साथ थे, जब उनको ये चीज़ समझ में आ गई, विष्णु राज राहुल करके जो है उनको समझ में आ गई, विष्णु मालती जो करके उनको समझ में आ गई। और जहाँ तक रही गोरखपुरिया की बात, गोरखपुरिया भाऊजी भी इसको दीदी दीदी इसीलिए कर रही है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, इस औरत के हाथ में उसका बहुत, मतलब ऐसा क्या, मतलब कुछ ऐसा मान लो कि उसने पूनम को ये बात बोली थी कि मेरी इसके पास बहुत ऐसा कुछ वो है जिससे मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। तो इस महिला ने उसको भी, उसकी भी डोर अपने हाथ में ली हुई है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि उसकी भी डोर अपनी मुट्ठी में इसने पकड़ी हुई है, तभी इसको गोरखपुरी भौजी इसको दीदी दीदी कर कर बात कर रही है। नहीं तो अदरवाइज जो औरत इसका इतना नाम खराब कर, जो इसको इतना नाम से बिगाड़े, सडनली एकदम से वो उसको कैसे एकदम दीदी बोल सकती है। खुद आप लोग रोटी खाते हो, अन्न खाते हो, तो तुम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये जो महिला है, ये जो औरत है, ये बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा शातिर औरत है। और गाइज अभी ये मैडम बोल रही हैं कि जिस माँ के ऊपर तो पहले ये आरोप लगाती है कि तुमने अपनी बेटी को मार दिया, तुम अपनी बेटी का सच सामने नहीं ला रही हो, आज ये महिला उसी घर में उसी की माँ को ये राशन भेज रही है। और सबसे बड़ी बात, राशन भेज रही है तो सोशल मीडिया पे क्यों दिखाना। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, जब कभी अगर दान पुण्य हम करते हैं ना, अगर हम उस दान पुण्य को अगर हम 10 जगह गा दें ना, 10 जगह अगर सुना दे, तो वो दान पुण्य कभी लगता नहीं है। ये हकीकत बात है। तो मैं उसी के चमचों से ये बात बोलनी चाहूँगी कि तुम्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन बेवकूफ़ इंसानों, कम से कम तुम इस चीज़ को तो समझो कि ये महिला क्या तुम्हें दिखाना चाह रही है, और ये तुम्हें किस तरीके से तुम्हारा माइंड वॉश कर रही है, तुम्हारा ब्रेन कितना वॉश कर रही है। तुम इस चीज़ को, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा।
अबे तुम इतना तो तुम भी जानते होगे, दान पुण्य तो तुम भी करते होंगे। तो जो दान पुण्य करता है क्या वो दिखाता है, सुनाता है? और हमारे में कहा जाता है अगर दान पुण्य करा जाता है ना तो उसको कभी सुनाया और बताया नहीं जाता, क्योंकि वो दान पुण्य कभी नहीं लगता। तो समय रहते हुए सबको अकल आ जाएगी, जो इसके चेले चपाटे जो चमचे हैं उनको भी अकल आ जाएगी। और गाइज मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि जहाँ कहीं अगर गलत होगा, अब अनुराधा के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अनुराधा के साथ इसी के चेले चपाटे, इसी के चमचे इतनी गंदी गंदी वीडियो बना रहे हैं, इतना गंद बक रहे हैं। एक महिला तो ये बोल रही है, हालांकि उसके खुद के भी बच्चे हैं, तो तू अपने बच्चों के ऊपर रख कर देख। तू किसी इंसान को तू बोल रही है, तुझे पता है अनुराधा की बेटी के साथ जो हुआ था वो उसके कर्मों की वजह से हुआ था। इसका मतलब तो अगर जो तू अब कर रही है, जो तू अब अपनी उस मैडम गुरु के साथ मिलकर जो तू कर रही है, अगर तेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, तेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, तेरे बच्चों के साथ गलत होता है, तो हम फिर यही बोलेंगे ना कि ये तेरे कर्मों की सजा तेरे बच्चों को मिली है। और ये मैडम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, हे भगवान दुआ करना कि इसकी करने की सजा इसके बच्चे को ना मिले। और जो दूसरी मैडम है वो तो ये बोल रही है कि उस मैडम का जो चैनल जो गया है, जो चैनल उड़ा है, वो अनुराधा के ऊपर ब्लेम डाल रही है। अनुराधा चिल्ला चिल्ला कर कितनी बार बोल चुकी है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, हालांकि उसने ये चीज़ बोली है। भाई देखो, जो इंसान अगर कुछ गलत करता है या कुछ बोलता है तो उसने सच्चाई के नाते एक चीज़ बोली है कि भाई मैंने कोशिश करी थी स्ट्राइक देने की, बट मैंने स्ट्राइक नहीं दिया है। तो अगर इंसान ने ये बोल दिया तो तुम अब उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाओगे कि तूने हायर किया था। अरे उसकी इतनी औकात है कि वो किसी को पैसे देगी और किसी को हायर करेगी उसका चैनल उड़ाने के लिए। इतना वेला टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है? तो पहले प्रूफ लेकर आओ, सबूत लेकर आओ, तब किसी के ऊपर तुम ब्लेम डालो और किसी के ऊपर एलिगेशन लगाओ, ठीक है ना? बिना प्रूफ के तुम किसी के ऊपर भी। और ये मैडम बोलती है मैंने अपने चैनल को एक बच्चे की तरह पाला था। गाइज इसका आपको मतलब समझ में आता है? ये मैडम कहती है, ये महिला कहती है कि मैं किसी का गलत नहीं बोलती, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये समझना, इस मैडम का क्या मतलब है कि मैंने उस चैनल को अपने बच्चे की तरह पाला था, वो मेरा एक बच्चा था। जब इसका अपना जब कोई करीबी दूर होगा ना तब उसको पता चलेगा। तो गाइज इसका मतलब आपको समझ में आता है ये औरत क्या बोल रही है? ये औरत सीधे 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 एक बच्चे के ऊपर बद्दुआ दे रही है, एक बच्चे को गलत बोल रही है। जो महिला किसी के बच्चे को भी गलत बोल सकती है तो वो औरत क्या मतलब कैसे आता है? इस औरत का तो कुछ मतलब ईमान धर्म ही नहीं है। जो औरत किसी को भी गलत बोल दे, किसी के ऊपर भी गलत गलत एलिगेशन लगा दे, तो वो औरत किसकी सगी होगी, किसकी सही होगी? तो गाइज़ मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो गाइज़ प्लीज़ शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलती हूँ गाइज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइज़।